अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ को कहना है कि मैं ज़रा आवाज़ घन घरज से नहीं आती, ना भाई ये मत करें आप, वो किसी दिन थका होता है, इसलिए आप जेहन में रख लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम मेरा बड़ा मशहूर है आप लोगों तक, तो ये भी बात याद रखिए। कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसे ये मत लीजिएगा। इमरान खान साहब की आपको पता है, मैंने पहले पीटीए का लेटर लिखा, वो बैकग्राउंड पे दोबारा चल रहा है। यूट्यूब को कैसे आप रोक सकते हैं? मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, मैंने पाबंदी लगाने की कोशिश की है तौहीन रिसालत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसमें बड़ी मुझे जंग लड़नी पड़ी। मगर ये कोई मजाक ही शुरू कर दिया है कि आपने यूट्यूब ही बैन कर दिया। किस कानून के तहत वो वजाहत मांगी है। मैं इसमें आईनी दरख्वास्त दायर करने वाला हूँ, हो सकता है कल ही मैं दायर कर दूँ। लेकिन साथ साथ मैंने पैमरा को भी लिख दिया अलहदा से कि आप कौन होते हैं पाबंदी लगवाने वाले। गैर एलानिया पाबंदी लगवाई हुई आपने, चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे आर्टिकल? ये आपकी जिम्मेदारी है, पैमरा की जिम्मेदारी है, पैमरा ने ये काम करना है। और जलसे जुलूसों, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिखा नहीं रहे। आज़ादी इज़हार राय और तकरीर सुनना, तस्वीर देखना अपने लीडर की, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। आर्टिकल 19 और 19A बैकग्राउंड पे चल रहा है। अवाम इमरान खान को देखना चाहती है आप कौन है। और जो गैर एलानिया जो पाबंदी लगाई है, पैमरा को मैंने ये भी कहा है इस हवाले से चैनल्स को हदायत जारी करे, और ना हटाई गई तो आला अदालतों से। बहरहाल कल मेरा इरादा है कि अगर मैं कर सका तो मैं कल हाई कोर्ट में इस सिलसिले में राब्ता करूँगा। एक ना चाहते हुए बात करता हूँ, मरियम सफदर के शौहर कैप्टन सफदर अदालत में पेश नहीं हुए। ज़िला कचहरी लाहौर इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर करने के हवाले से अदालत ने तलब किया है। वो बताना जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफियत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी मसरूफियत थी पता नहीं, बहरहाल मेरी समझ से बाहर है। वो तो कल थी गालबन। और थाना इस्लामपुरा ने सफदर पे और जिस तरह उन्होंने कल, आपको याद होगा मैं एक वीडियो चला रहा हूँ सफदर अवान की, जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों को ट्रीट किया, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, शर्म का मकाम है ऐसे लोगों के लिए। इस्लामी निज़ाम उसको तबाह कर दिया। इमरान ये चाहता है कि मुझे एक मौका मिले, मैं दोबारा आऊँ और आइन के अंदर जो इस्लामी दफात है उनको खत्म करूँ। नवाज शरीफ वापस सर, ये आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं। एक मिनट भाई, तुसी छड़ दो, तुसी आज हमें आए हो पता सर, आप मजहब कार्ड तो ना खेलें सर। कौन सा मजहब कार्ड है? ये उन्होंने इस्लामोफोबिया पे काम किया है तो छोड़ो जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो शाम के अखबार वाले हैं ना, वो साफी नहीं हो सकते। आगे अच्छा, आप मुझे साफी नहीं कह रहे सर? यहाँ पे शुक्रिया आपका। आगे बोले। MA किए हो SS? किसमें किया आपने मास्टर? मैंने मीडिया स्टडीज में किया है, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म। अभी तुम किसी सीनियर बंदे के साथ हो, चलें जी। शुक्रिया सर आप। सर मुझे लाहौर हाई कोर्ट में और एक बड़े अहम आइनी दरख्वास्त मैंने दायर की है। तौहीने अदालत का जो कानून है सेक्शन 10 बैकग्राउंड पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुझे आइनी इख्तियारात, यानी तौहीन अदालत के इख्तियार हैं, वो पार्लियामेंट में सेक्शन 10 डाल दी है। आइन का आर्टिकल 204 है जो तौहीन अदालत की बात करता है, तौहीन अदालत की बात करता है ना। तो अगर आर्टिकल 204 निकालने, अदालत के पास क्या आ गया तौहीन अदालत का इख्तियार, तो 204 को जब पढ़ते हैं आर्टिकल 19 के हवाले से, वहां भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है। तो जब आपने आर्टिकल 19 में नहीं डाला इलेक्शन कमीशन के हवाले से, राइडर नहीं लगाए, बैकग्राउंड पे एक दफा पहले चल रहा है दोबारा फिर, और आर्टिकल 204 वहां कोर्ट डिफाइन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहां इलेक्शन कमीशन तो नहीं लिखा। अच्छा चलें छोड़ दें इसको, जितनी प्रोविजन इलेक्शन कमीशन के वहां कहीं लिखा हुआ है, वहां कहीं नहीं लिखा कि तौहीन अदालत का इख्तियार है। ये पार्लियामेंट ने कहां से सेक्शन 10 डाल के दे दिया इख्तियार तौहीन अदालत का। और बड़ी कमाल की बात है, आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए कहां है भला, कहां है वो इख्तियार दिया हुआ है सब आर्टिकल 2-3 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में। तो इन्होंने कह दिया कि वो इख्तियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप पार्लियामेंट कैसे ये कह सकती है? पार्लियामेंट के पास कहां से इख्तियार आ गया ये, जब माखज ही नहीं है, जब आइन ने नहीं कहा, जब आइन ने नहीं कहा। आइन में 2 जराइम है, एक ट्रीजन है, हाई ट्रीजन, आर्टिकल 6 बैकग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 204 वो भी मैंने चला दिया, वो तौहीन अदालत है। तो और 2 फैसलों का मैंने जिक्र भी किया हुआ है, वो भी एक नोट चल रहा होगा। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट। 2 फैसले हैं, इलेक्शन की अदालत नहीं है। जब वो अदालत नहीं है तो तौहीन अदालत का इख्तियार कहाँ से आ गया? जब दिल चाहा या तौहीन अदालत की वे डरा धमका के शुरू कर दिया।
ये इसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देना है तो तरमीम करनी होगी आर्टिकल 19 में भी, और आर्टिकल 204 या नया आर्टिकल वो जो 213 से शुरू होते हैं आइन की प्रोविजन वहां डाल दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और ये इसीलिए मैंने ये शबीर इस्माइल साहब की तरह मेरे एसोसिएट हैं, मैंने ये दरख्वास्त दायर की है। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत परफॉर्मर रेस्पोंडेंट बनाया है। सुबह बलूचिस्तान, सुबह अपना आप कह दें सुबह सरहद, सुबह सिंध को परफॉर्मर रेस्पोंडेंट बनाया है। और ये वैसे भी इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी इदारा है, ट्राइब्यूनल है। ये सारी मैंने पोजीशन रखी है। इस हकदार को जो इश्तिहारी करार दिया ना, उसके खिलाफ दरख्वास्त केस के लिए समाअत मुकर्रर होगी। जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, ये यकीनन इसहाकडार, फिर कोई वकील भी पेश नहीं होगा, इसहाकडार तो खुद है नहीं, और फिर अवॉइड करेंगे आगे पीछे ले जाने की। और अदालत को चाहिए इनको बुलाएं, इसहाकडार को 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। फ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए, इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाअहली का केस जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 21 सितंबर को करेगा। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा हैं। शहबाज गिल का आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की वफाकी और तफ्तीशी इदारों को नोटिस जारी कर दिया और समाअत इसकी मुलतवी कर दी है। ज़ाती हैसियत में तफ्तीशी अफसर को बुला लिया है। आपका केस क्या है? शहबाज गिल ने क्या कहा था? शहबाज गिल ने, ये जस्टिस जाजुल हसन कहते, पहले जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, जो मुलजिम हिरासत में होता है क्या उसका रिमांड लेना ज़रूरी नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। इस मुकदमे में मुलजिम से क्या रिकवर करना था? जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने कहा क्या पुलिस ने शहबाज गिल से ज़बान रिकवर नहीं करनी थी जिससे वो बोला था? शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई तो उसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त जस्टिस मज़ाहर अली अकबर ने देखे, फौजदारी में बड़ा क्लैरिटी है। ये है वो काम जो हम कह रहे थे। अब वो कस्टोडियल डेथ टॉर्चर के हवाले से इमरान खान साहब का पॉइंट काफ़ी हद तक है। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतल्लिका फोरम से रुजू करना होगा। और ये बात मैंने पहले दिन भी आपको कही थी कि इसका तरीक़ाकार क्या आपने मुतल्लिका फोरम से रुजू किया और शहबाज गिल को मुतल्लिका फोरम पर दरख्वास्त करने से किसने रोका है? क्या PTI हुकूमत में किसी पर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया? जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के वाक़यात कम सामने आए हैं। ये वकील ने बताया मुल्क की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा रिमांड शहबाज गिल का दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। जो तशद्दुद शहबाज गिल पर गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज गिल ने कहा था किस बुनियाद पर केस बनाया गया? जस्टिस मज़ाहर अली अकबर साहब के रिमार्क्स थे। शहबाज गिल ने एक तकरीर की जिसकी बुनियाद पर 13 दफ़ात लगाएंगी। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी की शहबाज गिल के वकील से साजिश, किस बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड दिया गया? इस्तफसार किया जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी से, आप अर्ज़ कर दें कि जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया? मैं अर्ज़ करूँ क्या बात कर रहे हैं? जैसी ऐसी बात करते हैं। शहबाज गिल के वकील ने, सलमान सफदर ने अपने अल्फाज वापस लिए और माजरत की। तकरीर नहीं की बल्कि TV पर इंटरव्यू दिया जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी। आपने केस की तैयारी ही नहीं की है, आपको जिस्मानी रिमांड देने के तरीक़ाकार और मकसद का पता ही नहीं है। जज ने आर्डर में लिखा कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। क्या जज सब तशद्दुद के केस में बतौर गवाह भी पेश होंगे? बहुत पर्टिनेंट सवाल उठाया जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने। मजिस्ट्रेट कैदी के हकूक़ का ज़ामिन होता है, आपको इतना भी इल्म नहीं? क्या ज़ाब्ता है फौजदारी का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है? सुप्रीम कोर्ट पर ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक़ होता है। माशाल्लाह वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट पर ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक़, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हमारा और नोटिस जारी कर दिया, वो मैं आपको मैंने बता दी है। अब चलते हैं आगे। इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड की नीलामी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। क्रिकेट ग्राउंड निजी कंपनियों को देने से रोक दिया। साबिक चेयरमैन MCI सरदार मेहताब की हुक्म तनाई की दरख्वास्त मंजूर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को क्रिकेट ग्राउंड किराए पर देने से रोका गया है। क्रिकेट ग्राउंड में मुफ्त क्रिकेट कराने का मंसूबा बनाया था। आउटसोर्स करने से शहरियों को पैसे देकर क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटर MCI के पास ग्राउंड आउटसोर्स करने का इख्तियार कोई नहीं है। जस्टिस सरदार इसहाक ने इस केस की समाअत की। अब सिंध हाई कोर्ट ले चलते हैं, बड़ा अहम इशू है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर का मामला। जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें।
23 अक्टूबर की मुकर्रर की गई है। ये इलेक्शन कमीशन कहते हैं 23 अक्टूबर की डेट वो कह रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर को कराची में बलदियाती इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाने का हुक्म जाते जो तारीख मुकर्रर की गई उस पर इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है। और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान और इलेक्शन का और नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इमा पर। और बाकी बात तो यही है, सिंध हुकूमत क्यों भाग रही है, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इन इलेक्शंस के साथ। एक बड़ा अहम इशू है ये शर्जील इनाम मेमन के हवाले से इंक्वायरियों की दरख्वास्त 7 अक्टूबर को इंक्वायरी की तफसीलात पूछिए कितनी चल रही हैं। शर्जील इमाम मेंबर इस नौयत की दरख्वास्त पर एक बार हुक्मनामा लिख चुके हैं के ख़िलाफ़ कराची में करप्शन के 2 रेफरेंस ज़ेर समात हैं। कराची और इस्लामाबाद में एक इंक्वायरी जारी है। जनाब पहले ही तफसीलात बता चुका है तो दूसरी दरख्वास्त क्यों दायर की, अदालत के रिमार्क्स थे। लगता है नैब मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ खुफिया इंक्वायरी कर रहा है, गिरफ्तारी का ख़दशा है। नैब से मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरियों की तफसीलात जो हैं वो तलब की जाएँ। और एक और हम सवाल बस प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा लंबा अगर हो भी गया है, नैब सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला है। ओहदों से हटाने के लिए MQ और दीगर की दरख्वास्तें हैं और सलमान मुजाहिद बलोच कई समातों से पेश नहीं हो रहे। MQ रहनुमा कंवर जमील ने करप्ट और नैब सरकारी अफसरान को ओहदों से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी और तमाम सेक्रेटरीज़ को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की जाए। ये जो है ना अदालत से गुजारिश की है। अब तक ये सारी बातें रख दी हैं, पोलिटिकल गिमिक्स आपके सामने चल रहे हैं। मैंने एक सुबह ट्वीट किया था कि पाकिस्तान बार काउंसिल में चंद हमारे दोस्त अहबाब जो है ना ये तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं। हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं और इसमें कुछ लोगों में गलत फहमियाँ अगर कोई पैदा कर रहा है तो ये इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसका नुकसान पाकिस्तान को है। मैंने ख़बरदार करने का लफ्ज़ भी कहा है और मैं गुजारिश करूँगा इन सब से हाथ जोड़ के हमारी अदालतों को इंसाफ फराहम करने को सियासी एजेंडा नहीं चल सकता। मान लिया आपका सियासी जमातों से ताल्लुक़ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।